देवता संयुक्त। संयुक्त निकाय प्रथम संयुक्त। सगाथवग्ग। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। मैंने इस प्रकार सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन अनाथपिंडिक के आराम में विहार कर रहे थे। नालवग्ग। प्रथम सुत्तकोघ। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक देवता प्रकट हुई। उसके तेज से समस्त जेतवन आलोकित हो गया। उसने भगवान के पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर खड़ी होकर पूछा, भंते, आपने किस प्रकार ओघ बाढ़ पार की? भगवान ने कहा, देवते, मैंने न रुककर न धक्का खाकर बाढ़ पार की। भंते, किस प्रकार न रुककर न धक्का खाकर? देवते, जब मैं रुकता था तब डूबता था, जब मैं धक्का खाता था तब भी डूबता था। इसलिए देवते, मैं न रुका न धक्का खाया, इस प्रकार मैंने बाढ़ पार की। देवता ने कहा, बहुत दिनों के बाद मैंने ब्राह्मण को देखा जो संपूर्ण निर्वाण की ओर जा रहा है, जो संसार से आसक्त नहीं, जो पार हो गया। द्वितीय सुत्त निमित्त। श्रावस्ती में ही उस रात एक देवता ने भगवान के पास आकर पूछा, किस निमित्त में मन स्थापित करने से भिक्षु संसार में नहीं डूबता? भगवान ने कहा, जो भिक्षु श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 धर्मों में अपना मन स्थापित करता है, वह संसार में नहीं डूबता। देवता ने कहा, साधु भंते। तृतीय सुत्त उपनियति। उसी रात एक देवता ने भगवान के पास आकर कहा, जीवन बीत रहा है, आयु क्षीण हो रही है। वृद्धावस्था के लिए कोई शरण नहीं, इसे देखकर मनुष्य क्या करे जिससे जीवन में शांति मिले? भगवान ने कहा, जीवन बीत रहा है, आयु क्षीण हो रही है। जो बूढ़ा हो गया उसके लिए कोई शरण नहीं। मृत्यु के इस भय को देखकर संसार में सुखफल की खोज में पुण्य करो। चतुर्थ सुत्त अच्चेंती। एक देवता ने पूछा, रात्रियां बीत रही हैं, जीवन बीत रहा है, युवावस्था की कोई प्रतीक्षा नहीं। यह भय देखकर जो शांति चाहता है वह पुण्य कर्म करे जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए। भगवान ने कहा, रात्रियां बीत रहीं, जीवन बीत रहा है, युवावस्था की प्रतीक्षा न करो। मृत्यु के इस भय को देखकर मोक्ष की कामना करने वाला संसार की मिठास छोड़े। पंचम सुत्त कतिच्छिन्न। एक देवता ने पूछा, कितने को काटने से सुख से सोता है, कितने को काटने से शोक नहीं होता? एक को काटने की प्रशंसा करते हैं, वह एक क्या है हे गौतम? भगवान ने कहा, 5 को काटकर, 5 को छोड़कर और 5 का और विकास करके, 5 आसक्तियों को पार करके भिक्षु बाढ़ पार करने वाला कहलाता है। षष्ठ सुत्त जागर। एक देवता ने पूछा, कितने जागते हैं, कितने सोते हैं, कितने प्राप्त करते हैं, कितने नहीं? भगवान ने कहा, 5 जागते हैं, 5 इंद्रियों के जागरण से, 5 सोते हैं, 5 इंद्रियों की नींद से। जो धर्म में जागरूक है वह प्राप्त करता है, जो मोह में सोया है वह नहीं पाता। सप्तम सुत्त अपटिविद्ध। एक देवता ने पूछा, जिसने धर्म नहीं समझा, जिसने गुरु नहीं पाया, जो अज्ञान में डूबा है, वह कैसे पार होगा? भगवान ने कहा, जो धर्म समझा वह पार होगा, जो सद्गुरु पाया वह जानेगा, जो जागरूक है और विचारशील वह अज्ञान का पर्दा हटाएगा। अष्टम सुत्तक सुसम्मुट्ठ। एक देवता ने पूछा, जो हमेशा भूल जाता है, जो धर्म का स्मरण नहीं करता, वह क्या प्राप्त करेगा? भगवान ने कहा, जो सद्धर्म भूल गया, जो विनय भूल गया, उसका पुण्य बढ़ता नहीं। जो स्मृतिमान है, सावधान है,
वह दिन प्रतिदिन बढ़ता है। नवम सुत्त माना। एक देवता ने कहा, जो मान करता है वह हारता है, जो मान नहीं करता वह जीतता है। मान को जीतने वाला वह शांति पाता है। भगवान ने कहा, मान कटीली झाड़ी है, मान विष है। जो मान में फंसा वह संसार में भटकता है, जो मान छोड़ता है वह मुक्त होता है। दशम सुत्त आरण्यक। एक देवता ने पूछा, वन में रहने वाले भिक्षु जो शांत हैं, एक बार भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं, वे इतने प्रसन्न क्यों दिखते हैं? भगवान ने कहा, वे भूत का शोक नहीं करते, भविष्य की कामना नहीं करते, वर्तमान में जीते हैं, इसीलिए उनका मुख प्रसन्न है। जो भूत भविष्य में उलझे वे मूर्खों की तरह सूखते हैं। नंदनवग्ग। एकादश सुत्त नंदन। रात्रि में एक देवता ने भगवान से पूछा, भंते मेरे पास नंदन वन है, अप्सराओं से भरा, हर सुख से पूर्ण, वहां आइए साथ आनंद लीजिए। भगवान ने कहा, जो नंदन वन को सुख समझता है वह मोह में फंसा है, जिसने मोह छोड़ा उसके लिए सारा संसार नंदन है। द्वादश सुत्त नंदती। एक देवता ने कहा, जिसके पुत्र हैं वह पुत्रों में आनंदित है, जिसके गाय हैं वह गायों में, जिसके उपादान हैं वह उपादान में, जिसके उपादान नहीं वह किसमें आनंदित? भगवान ने कहा, जिसके पुत्र हैं वह पुत्रों के लिए शोक करता है, जिसके गाय हैं वह गायों के लिए, जिसके उपादान हैं वह शोक के लिए, जिसके उपादान नहीं उसे शोक नहीं। त्रयोदश सुत्त नत्थि पुत्तसम। एक देवता ने पूछा, सबसे प्रिय क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा स्वाद क्या है? जीवन में श्रेष्ठ क्या है? भगवान ने कहा, पुत्र सबसे प्रिय है, गाय सबसे बड़ा धन है, सत्य सबसे बड़ा स्वाद है, प्रज्ञा से जीना जीवन में श्रेष्ठ है। चतुर्दश सुत्त खत्तिय। एक देवता ने पूछा, दो पैरों वालों में श्रेष्ठ क्या? चार पैरों वालों में श्रेष्ठ क्या? राजाओं में श्रेष्ठ क्या? नदियों में श्रेष्ठ क्या? भगवान ने कहा, दो पैरों में बुद्ध श्रेष्ठ, चार पैरों में घोड़ा श्रेष्ठ, राजाओं में धर्मराजा श्रेष्ठ, नदियों में समुद्र श्रेष्ठ। पंचदश सुत्तक रोहिणी। एक देवता ने पूछा, रात में क्या चमकता है? दिन में क्या चमकता है? युद्ध में कौन चमकता है? ब्राह्मण में क्या चमकता है? भगवान ने कहा, रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य, युद्ध में राजा, ब्राह्मण में प्रज्ञा, किंतु सर्वत्र और सर्वकाल में बुद्ध चमकते हैं। षोडश सुत्तक दहहर। एक देवता ने पूछा, भंते आप युवा दिखते हैं, आपका सन्यास भी नया लगता है, युवा भिक्षु पर विश्वास कैसे करें? भगवान ने कहा, नागिन को छोटी मत समझो, अग्नि को छोटी मत समझो, राजपुत्र को छोटा मत समझो, और भिक्षु को युवा कहकर अवमान मत करो। जो श्रमणशीलवान है उसे युवा वृद्ध से नहीं आंकते, देव भी उसे नमस्कार करते हैं। सप्तदश सुत्त वनरोपण। एक देवता ने पूछा, कौन से पुण्यकर्म दिन रात बढ़ते हैं? कौन से मनुष्य धर्म में प्रतिष्ठित होता है? भगवान ने कहा, जो वन लगाता है, वृक्ष लगाता है, पुल बनाता है, तालाब बनाता है, यात्रियों के लिए आश्रय बनाता है,
उसका पुण्य दिन रात बढ़ता है। जो शील का पालन करता है धर्म में प्रतिष्ठित होता है। अष्टादश सुत्तक उच्छिंदी। एक देवता ने पूछा, कामवासना को किसने जीता? क्रोध को किसने छोड़ा? मोह को किसने काटा? भय को किसने पार किया? भगवान ने कहा, जिसने कामवासना जीती वह रागमुक्त है। जिसने क्रोध छोड़ा वह द्वेषमुक्त है। जिसने मोह काटा वह मोहमुक्त है। जिसने भय पार किया वह अरहत है। 19 सुत्त आरामदद। एक देवता ने पूछा, कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा स्वाद सर्वश्रेष्ठ है? कौन सी प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ है? जीवन में कौन सा अंत श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा, धर्मदान सर्वश्रेष्ठ, सत्य का स्वाद सर्वश्रेष्ठ, प्रज्ञा की प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ, तृष्णा का क्षय यही श्रेष्ठ अंत है। 20 सुत्त पहूत। एक देवता ने पूछा, किस नदी का जल बहुत है? किस नाव से पार होते हैं? किस सुख को श्रेष्ठ कहते हैं? जीवन में क्या प्रिय है? भगवान ने कहा, धर्मंदी का जल अक्षय है। प्रज्ञा की नाव से पार होते हैं। निर्वाण का सुख श्रेष्ठ है। सत्य प्रिय है जीवन में। सत्यवग्र। 21 सुत्त तरना। श्रावस्ती में उस रात एक देवता ने पूछा, जीवन कैसे पार होता है? दुख कैसे पार होता है? सुख कैसे छूटता है? शुद्धि कैसे मिलती है? भगवान ने कहा, श्रद्धा से जीवन पार होता है। अप्रमाद से दुख पार होता है। वीर्य से सुख छूटता है। प्रज्ञा से शुद्धि मिलती है। 22 सुत्त पजोत। एक देवता ने पूछा, क्या चीज जगत को अंधकार से बाहर लाती है? क्या चीज जगत को प्रकाशित करती है? क्या एक है जिसे जानना चाहिए? भगवान ने कहा, प्रज्ञा जगत को अंधकार से बाहर लाती है। धर्म जगत को प्रकाशित करता है। और जिसे जानना चाहिए वह है उत्पत्ति और विनाश। 23 सुत्त तनुमज्ज। एक देवता ने पूछा, जो बहुत कुछ सीखा किंतु धर्म नहीं जाना, जो अनेक ग्रंथ पढ़े किंतु सत्य नहीं पाया, वह विद्वान है या मूर्ख? भगवान ने कहा, जो बहुत सुना पर उसमें नहीं उतरा, वह दीपक जलाकर भी अंधे की तरह है। जो थोड़ा सुना पर उसमें जीता, वह सच्चा पंडित है। 24 सुत्त अच्चेंती। एक देवता ने कहा, समय बीत रहा है, रात्रियां जा रही हैं। यौवन का कोई प्रतीक्षा नहीं करता। मृत्यु के इस भय को देखकर सुख की खोज में पुण्य करो। भगवान ने कहा, समय बीत रहा है, यह सत्य है। किंतु जो सत्य जानता है वह समय को देखते हुए भी शांत है। मृत्यु उसे नहीं डरा सकती। 25 सुत्त पजागर। एक देवता ने पूछा, कौन जागता है जब सब सोते हैं? कौन सोता है जब सब जागते हैं? भगवान ने कहा, जो सांसारिक सुखों में सोए हैं। बुद्धिमान जागता है जब वे सोते हैं। जो सांसारिक सुखों में जागे हैं। बुद्धिमान सोता है जब वे जागते हैं। सतुल्लभ कायिक वग्ग। 26 सुत्त संबहुला। श्रावस्ती में उस रात बहुत से देवताओं ने एक साथ भगवान के पास आकर अलग अलग गाथाएं कहीं। एक देवता ने कहा, सत्संग पाना कठिन है। दूसरे ने कहा, धर्म सुनना श्रेष्ठ है। तीसरे ने कहा, संघ में विवाद नहीं होना चाहिए। चौथे ने कहा, जो तपस्वी है वह श्रेष्ठ है।
भगवान ने कहा, इन सभी में सबसे श्रेष्ठ जो मन को काबू में रखता है, जो न किसी से लड़ता न किसी को जीतना चाहता, वह सबसे बड़ा साधक है। सप्तविंश सुत्तक नगरोपम। एक देवता ने कहा, जैसे राजा का नगर चारों ओर से सुरक्षित हो, भीतर और बाहर से, वैसे ही अपनी रक्षा करो, एक पल भी व्यर्थ मत जाने दो। भगवान ने कहा, श्रद्धा की दीवार लज्जा का द्वार, सत्य की नींव प्रज्ञा की छत, ऐसे बनाओ अपना नगर, संसार का कोई दुश्मन उसे नहीं तोड़ सकता। अष्टाविंश सुत्तक नीध। एक देवता ने पूछा, किस कारण से मनुष्य देवलोक जाते हैं? भगवान ने कहा, जो दान देते हैं, जो शील पालते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो धर्म सुनते हैं और धर्म में स्थित हैं, वे देवलोक जाते हैं। एकोनत्रिंश सुत्तक उज्झांसनी। एक देवता जो दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगी रहती थी, भगवान के पास आई और बोली, भिक्षु बहुत बातें करते हैं, बहुत टहलते हैं, क्या यह उचित है? भगवान ने कहा, जो दूसरों की गलतियां ढूंढती है, वह स्वयं दोषी है। जो स्वयं को देखती है, वही पंडित है। देवता लज्जित होकर चली गई। त्रिंश सुत्त शुद्धिका। एक देवता ने पूछा, किस कारण मनुष्य शुद्ध होता है? किस कारण वह अशुद्ध होता है? भगवान ने कहा, बाहरी स्नान से शुद्धि नहीं, भीतर से शुद्ध होना यही शुद्धि है। जो राग द्वेष मोह से मुक्त है, वह स्नान किए बिना भी शुद्ध है। अड्ढन वग्ग। एकत्रिंश सुत्तक पब्बजित। एक देवता ने एक पुराने भिक्षु से पूछा, आप वन में क्यों बैठे हैं? संघ से क्यों अलग हैं? क्या आप किसी से नाराज हैं? भिक्षु ने कहा, मैं किसी से नाराज नहीं, मैं इसलिए अकेला बैठा हूं कि एकांत में मन साफ होता है, एकांत में धर्म मिलता है। द्वात्रिंश सुत्तक जंगल। एक देवता ने एक भिक्षु से जो बहुत कम भोजन करता था पूछा, आप इतना कम खाते हैं, फिर भी इतने स्वस्थ और प्रसन्न कैसे? भिक्षु ने कहा, जो अति नहीं करता वह स्वस्थ है, जो संतुष्ट है वह प्रसन्न है। मैं कम खाता हूं क्योंकि मुझे बस यही चाहिए। त्रयस्त्रिंश सुत्तक आयतन। एक देवता ने पूछा, 6 आयतनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भगवान ने कहा, सभी 6 चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा काय मन, सभी समान हैं अनित्यता में। जो इन्हें जानता है, वह इनका गुलाम नहीं। चतुस्त्रिंश सुत्तक रुचिर। एक देवता ने कहा, जो भोजन सुंदर है वह अच्छा है, जो वस्त्र सुंदर है वह अच्छा है। भगवान ने कहा, जो धर्म सुंदर है वह सबसे अच्छा है, जो प्रज्ञा सुंदर है वह सबसे अच्छी है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, भीतरी सुंदरता शाश्वत है। पंचत्रिंश सुत्तक सेरी। एक देवता जो पिछले जन्म में राजा थी, उसने भगवान के पास आकर कहा, मैं राजा था, मेरे पास सब था, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। इस जन्म में मैं देवता हूं, फिर भी यहां भी तृष्णा है। भगवान ने कहा, तृष्णा किसी अवस्था से नहीं जाती, तृष्णा धर्म से जाती है। जो धर्म जानता है, वह राजा हो या देवता, शांत है। षट्त्रिंश सुत्तक घोषित। एक देवता ने पूछा, कौन से भिक्षु श्रेष्ठ हैं? भगवान ने कहा, जो भिक्षु शीलवान है, जो मन में वीर्यवान है,
जो ध्यान में स्थिर है, जो प्रज्ञावान है, वह श्रेष्ठ भिक्षु है। सप्तत्रिंश सुत्त उपवाण। आयुष्मान उपवाण के पास एक देवता ने आकर पूछा, आप बड़े भिक्षुओं की सेवा करते हैं, क्या इससे कुछ मिलता है? उपवाण ने कहा, सेवा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से धर्म मिलता है, धर्म से मुक्ति मिलती है। अष्टात्रिंश सुत्त 30। एक देवता ने आयुष्मान 30 से पूछा, आप ध्यान में क्यों बैठे हैं? क्या आप कुछ खोज रहे हैं? 30 ने कहा, मैं कुछ खोज नहीं रहा, मैं जो है उसे देख रहा हूं। जो है वह अनित्य है, इसे देखने से शांति मिलती है। एकोनचत्वारिंश सुत्त नागदत्त। नागदत्त नाम के एक युवा भिक्षु के लिए एक देवता चिंतित थी। वह उसके पास आई और कहा, भिक्षु तुम बहुत युवा हो, यह संन्यास तुम्हारे लिए कठिन है, क्यों नहीं घर जाते? नागदत्त ने कहा, मेरा घर यही है, जहां धर्म है वहां मेरा घर है, जहां संघ है वहां मेरा परिवार है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चत्वारिंश सुत्त पजागर। एक और देवता ने पूछा, कौन सी रात की सबसे बड़ी रोशनी है? भगवान ने कहा, रात में चंद्रमा की रोशनी, दिन में सूर्य की रोशनी, किंतु रात दिन हमेशा प्रज्ञा की रोशनी सर्वश्रेष्ठ है। जरावग्ग। एक चत्वारिंश सुत्त जरा। एक देवता ने पूछा, क्या जीवन में बुढ़ापे से बड़ा दुख है? भगवान ने कहा, बुढ़ापा बड़ा दुख है, किंतु उससे भी बड़ा दुख है अज्ञान। जो अज्ञान में जीता है, उसे बुढ़ापा और मृत्यु दोनों दुखद हैं। जो ज्ञान में जीता है, उसे बुढ़ापा भी दुखद नहीं। द्विचत्वारिंश सुत्त अजझत्तिक। एक देवता ने पूछा, भीतर का दुश्मन कौन है? भगवान ने कहा, भीतर का दुश्मन राग है, भीतर का दुश्मन द्वेष है, भीतर का दुश्मन मोह है। जो इन्हें जीतता है वह सच्चा विजेता है। त्रिचत्वारिंश सुत्त मान। एक देवता ने पूछा, क्या अहंकार से जीत होती है? भगवान ने कहा, अहंकार से नहीं, विनम्रता से जीत होती है। जो अहंकार छोड़ता है, वह देवताओं में भी श्रेष्ठ है। चतुश्चत्वारिंश सुत्त अथ। एक देवता ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान ने कहा, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा संबंध है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। पंचचत्वारिंश सुत्त जनपद। एक देवता ने पूछा, देश में सबसे सुंदर क्या है? जीवन में सबसे सुखद क्या है? मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान ने कहा, देश में धर्म सबसे सुंदर, जीवन में आरोग्य सबसे सुखद, मनुष्य में प्रज्ञा सबसे श्रेष्ठ। षट्चत्वारिंश सुत्त वनरोपण। एक और देवता ने पूछा, कौन से लोग रात दिन बढ़ते हैं? भगवान ने कहा, जो शील में बढ़ते हैं, जो धर्म में बढ़ते हैं, जो श्रद्धा में बढ़ते हैं, वे रात दिन बढ़ते हैं। अंधवग्ग। सप्तचत्वारिंश सुत्त सुभाषित। एक देवता ने पूछा, सुभाषित अच्छी बात क्या है? भगवान ने कहा, जो सत्य हो वह सुभाषित, जो धर्म सम्मत हो वह सुभाषित, जो प्रिय और हितकर हो वह सुभाषित, जो असत्य न हो वह सुभाषित,
अष्टचत्वारिंश सुत्तक समाहित। एक देवता ने एक भिक्षु की प्रशंसा करते हुए कहा, यह भिक्षु समाहित है, इसका मन एकाग्र है, यह धर्म के मार्ग पर है। भगवान ने कहा, समाहित भिक्षु देखता है जैसा है। वह राग से नहीं देखता, वह द्वेष से नहीं देखता, वह यथाभूत देखता है। 49 सुत्तक पकोपन। एक देवता ने पूछा, क्रोध के कारण बड़े बड़े साधक भी गिर जाते हैं, क्यों? भगवान ने कहा, क्रोध अचानक आता है। क्रोध में मनुष्य अपना धर्म भूल जाता है। जो क्रोध का अभ्यासी है वह शीघ्र उठता और जल्दी क्षमा करता है। जो क्रोध का दास है वह गिरता है। 50 सुत्तक अत्यंत। एक देवता ने पूछा, किस बात पर भरोसा करना सबसे अच्छा है? भगवान ने कहा, त्रिरत्न पर भरोसा सबसे अच्छा। बुद्ध पर, धर्म पर, संघ पर। यही एकमात्र शरण है, यही एकमात्र अचल आधार है। चेतन वग्ग। 51 सुत्तक चेतना। एक देवता ने पूछा, कर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान ने कहा, चेतना इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जो चेतना से कार्य करता है उसे उसका फल मिलता है। बिना चेतना के कर्म नहीं। 52 सुत्तक आहुनेय। एक देवता ने पूछा, किसे दान देना सबसे अधिक फलदायक है? भगवान ने कहा, जो शीलवान है उसे दान देना, जो ध्यानी है उसे दान देना, जो अर्हत है उसे दान देना। दान का फल दाता की भावना पर भी निर्भर करता है। 53 सुत्तक गामनी। एक देवता ने पूछा, नेता में सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान ने कहा, जो नेता लोगों का भला चाहता है, जो अहिंसक है, जो सत्य बोलता है, वह श्रेष्ठ नेता है। 54 सुत्तक उज्झांसनी। दूसरी बार वही देवता जो गलतियां ढूंढती थी भगवान के पास आई। भगवान ने कहा, देवते, जो दूसरों के दोष देखती है वह स्वयं के दोष अंधी है। जो स्वयं को सुधारे वह दुनिया को सुधारे। 55 सुत्तक पैरुपासन। एक देवता ने पूछा, किस सेवा से सबसे अधिक लाभ होता है? भगवान ने कहा, ज्ञानी की सेवा से, शीलवान की सेवा से, जो धर्म बताए उसकी सेवा से। ऐसी सेवा जीवन बदल देती है। 56 सुत्तक जाति। एक देवता ने पूछा, जन्म से क्या मिलता है? जाति से क्या होता है? भगवान ने कहा, जन्म से शरीर मिलता है और कुछ नहीं। जाति से कुछ नहीं होता। जो कर्म करता है वही बनता है। ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। वनवग्ग। 57 सुत्तक वन। एक देवता ने एक भिक्षु से जो वन में बहुत सोता था पूछा, भिक्षु, उठो, क्यों सो रहे हो? इतनी नींद से क्या मिलेगा? भिक्षु ने उठकर ध्यान किया। भगवान ने कहा, देवता ने अच्छा किया। जो भिक्षु को जगाए वह उसका मित्र है। 58 सुत्तक पसाद। एक देवता ने पूछा, श्रद्धा क्या है? श्रद्धावान कैसा होता है? भगवान ने कहा, श्रद्धा वह है जो बुद्ध, धर्म, संघ में विश्वास। श्रद्धावान वह है जो इस विश्वास में जीता है। श्रद्धा बीज है, धर्म उसका फल। 59 सुत्तक चेतो। एक देवता ने पूछा, मन को वश में कैसे करें? भगवान ने कहा, मन चंचल है, बिना लगाम के घोड़े जैसा।
सतिपट्ठान की लगाम से मन वश में होता है। जो मन को वश में करता है वह दुख से मुक्त होता है। षष्ठी सुत्तक संघाट। एक देवता ने पूछा, संघ में रहना अच्छा है या अकेले? भगवान ने कहा, दोनों का अपना स्थान है। संघ में शिक्षा मिलती है, एकांत में ध्यान मिलता है। पहले संघ में सीखो, फिर एकांत में उतरो। एक षष्ठी सुत्त संयुत। एक देवता ने पूछा, किस संघ से क्या होता है? भगवान ने कहा, मूर्ख का संग अधोगति, पंडित का संग उन्नति, धर्मात्मा का संग निर्वाण। संगति का चुनाव सावधानी से करो। द्विषष्टि सुत्त अनोम। एक देवता ने पूछा, श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान क्या है? भगवान ने कहा, जो अनोमदस्सी है, जो सत्य देखता है, जो अनोमपन्न है, जिसकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, जो दुख में भी शांत है, वह श्रेष्ठ मनुष्य है। त्रिषष्टि सुत्तक महा। एक देवता ने पूछा, महान कौन है, राजा या साधु? भगवान ने कहा, जो सबका हित करे वह महान। राजा अपने राज्य का हित करता है, साधु सबका हित करता है। जो सबका हित करे वह सबसे महान। चतुर्षष्टि सुत्तक तण्हा। एक देवता ने पूछा, तृष्णा से बड़ी बाधा क्या है? भगवान ने कहा, तृष्णा ही सबसे बड़ी बाधा है। जो तृष्णा में फंसा वह बंधा है, जो तृष्णा से मुक्त वह मुक्त है। तृष्णा छोड़ना यही मुक्ति का द्वार है। पंचषष्टि सुत्तक सत्य। एक देवता ने पूछा, सात क्या है जो छोड़ने योग्य हैं? भगवान ने कहा, कामराग, व्यापाद, थीनमिद्ध, उद्धच्च, कुक्कुच्च, विचिकिच्छा, भवराग और अविज्जा। ये सात निवर्ण और संयोजन छोड़ने योग्य हैं। षट्षष्टि सुत्तक पंच। एक देवता ने पूछा, पांच क्या हैं जो पार करने योग्य हैं? भगवान ने कहा, पांच ओरंभागे संयोजन, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा, सीलब्बत परामास, कामराग और व्यापाद। इन्हें पार करना अनागामी की पहचान है। सप्तषष्टि सुत्तक एक। एक देवता ने पूछा, एक क्या है जो सबसे बड़ा है? भगवान ने कहा, एक है धर्म। धर्म ही सबसे बड़ा है, बाकी सब उसके नीचे है। अष्टषष्टि सुत्तक भिक्षु। एक देवता ने एक श्रेष्ठ भिक्षु को देखकर कहा, यह भिक्षु शांत है, निर्मल है, इसने बहुत कुछ पाया है। भगवान ने कहा, हाँ देवते, इस भिक्षु ने राग, द्वेष, मोह तीनों अग्नियां बुझाई हैं, इसलिए यह शांत और निर्मल है। एकोनसप्तति सुत्तक महांत। एक देवता ने पूछा, महान ऋषि की पहचान क्या है? भगवान ने कहा, जो क्रोध के बाद भी शांत रहे, जो अपमान के बाद भी सम रहे, जो बड़े से बड़े कष्ट में भी न हिले, वह महान ऋषि है। सप्तति सुत्तक सख्खर। एक देवता ने कहा, जो इस संसार में सुखद है वह अस्थाई है। जो अस्थाई है उसमें मन क्यों लगाएं? भगवान ने कहा, ठीक कहा, अस्थाई में मन लगाने से दुख होता है। जो शाश्वत की खोज करे उसे धर्म का अभ्यास करना चाहिए। अंतिम सुत्तक। एक सप्तति सुत्तक कोकालिये। एक देवता ने आकर कहा, भंते, कोकालिक भिक्षु ने सारिपुत्त और मोग्गल्लान की निंदा की, उसका क्या होगा? भगवान ने कहा, जो पवित्र भिक्षुओं की निंदा करता है
उसे बहुत लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है। मुख संयमित रखो। जो मुख से अकुशल बोलता है वह स्वयं को कष्ट देता है। द्विसप्तति सुत्त सातागिर। एक देवता ने पूछा, जो भिक्षु सद्धम्म में स्थित है उसकी क्या पहचान है? भगवान ने कहा, वह श्रद्धावान है, वह शीलवान है, वह वीर्यवान है, वह ध्यानी है, वह प्रज्ञावान है। ये 5 उसकी पहचान हैं। त्रिसप्तति सुत्त हेमवत। सातागिर और हेमवत 2 देवताओं ने मिलकर भगवान की प्रशंसा की। आज पूर्णिमा की रात है। चंद्रमा चमक रहा है। हम उस मनुष्य के पास जाएं, जो सच्चे अर्थ में बुद्ध है। हेमवत ने पूछा, क्या उनका मन पूरी तरह शांत है? सातागिर ने कहा, हाँ, उनका मन राग, द्वेष, मोह से रहित है। दोनों ने भगवान के पास जाकर पूछा, भंते, किस कारण से संसार उत्पन्न होता है? किस कारण से संसार में मित्रता होती है? किससे संसार बंधा है? किससे संसार दुखी है? भगवान ने कहा, 6 आयतनों से संसार उत्पन्न होता है। तृष्णा से संसार में मित्रता होती है। तृष्णा से संसार बंधा है। दुख से संसार दुखी है। हेमवत ने पूछा, कैसे तृष्णा पार होती है? भगवान ने कहा, जो रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श में आसक्त नहीं, जो मन की विषयों में लिप्त नहीं, जो इन सबको अनित्य देखता है, वह तृष्णा पार करता है। दोनों देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज हमने सच्चे बुद्ध को देखा। आज हमने धर्म सुना। हम इस जीवन में भी और परलोक में भी इसी धर्म के आश्रित हैं। चतुःसप्तति सुत्त आल्वक। आल्वक यक्ष, जो बहुत उग्र था, ने भगवान से कहा, श्रमण, मेरे यहां से निकलो। भगवान निकले। अंदर आओ। भगवान अंदर आए। यह 3-4 बार हुआ। फिर आल्वक ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें इधर-उधर फेंक दूंगा। भगवान ने कहा, पूछो। आल्वक ने पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा स्वाद क्या है? जीवन में श्रेष्ठ कैसे जिया जाए? भगवान ने कहा, श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति, धर्म का अभ्यास सबसे बड़ा सुख, सत्य का स्वाद सबसे बड़ा, प्रज्ञा से जीना श्रेष्ठ जीवन। आल्वक ने पूछा, इसके बाद क्या? भगवान ने कहा, श्रद्धा से बाढ़ पार होती है, अप्रमाद से समुद्र पार होता है, वीर्य से दुख पार होता है, प्रज्ञा से शुद्ध होते हैं। आल्वक ने सुनकर कहा, मैं अनेक ज्ञानियों के पास गया, किंतु ऐसा उत्तर नहीं मिला। उसने त्रिशरण लेकर भगवान का शिष्य बना। पंचसप्तति सुत्त विजय। एक देवता ने एक भिक्षु की प्रशंसा की। यह भिक्षु विजेता है। इसने काम को जीता, इसने क्रोध को जीता, इसने मोह को जीता। भगवान ने कहा, हाँ, जिसने काम, क्रोध, मोह जीता वह सच्चा विजेता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। षट्सप्तति सुत्त मिस्सक। एक देवता ने मिश्रित प्रश्न पूछा, सब धर्मों में श्रेष्ठ क्या है? भगवान ने कहा, सत्य श्रेष्ठ धर्म है, प्रज्ञा श्रेष्ठ संपत्ति है, त्याग श्रेष्ठ सुख है, और निर्वाण सब सुखों में श्रेष्ठ। सप्तसप्तति सुत्त गह्वर। एक देवता ने पूछा, संसार गहरा जंगल है, इससे कैसे निकलें? भगवान ने कहा,
आर्य अष्टांगिक मार्ग से निकलें। यह मार्ग जंगल से बाहर निकालता है। यह मार्ग अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। यह मार्ग बंधन से मुक्ति तक ले जाता है। अष्टसप्तति सुत्तक सुब्रहम। एक देवता सुब्रहम डरी हुई थी। उसने भगवान से कहा, मेरे हृदय में भय है। मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। भगवान ने कहा, जिसे भय है उसे शरण चाहिए। बुद्ध धर्म संघ यही शरण है। जो इस शरण में है उसे कोई भय नहीं। एकोनाशीति सुत्तक नानातिथ्ये। अनेक देवताओं ने एक साथ आकर पूछा, कौन सबसे बड़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य? भगवान ने कहा, कोई जाति सबसे बड़ी नहीं। जो शीलवान है वह श्रेष्ठ है। जो प्रज्ञावान है वह श्रेष्ठ है। जाति नहीं, गुण ही श्रेष्ठता की कसौटी है। अशीति सुत्त पारायण। एक देवता ने पूछा, पार जाने का मार्ग क्या है? भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही पार जाने का मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वह इस संसार सागर को पार करता है, और जो पार हो जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता। एकाशीति सुत्त सत्तिगुम्ब। अंतिम सुत्त में एक देवता ने पूछा, सबसे अंतिम सुख क्या है? सबसे अंतिम शांति क्या है? भगवान ने कहा, निर्वाण यही अंतिम सुख है। निर्वाण यही अंतिम शांति है। जो निर्वाण को पाता है उसके लिए और कुछ करने को नहीं रहता। उसका जन्म समाप्त हुआ। ब्रह्मचर्य जिया गया। कर्तव्य किया गया। अब पुनर्जन्म नहीं। इस प्रकार देवता संयुक्त निकाय का प्रथम संयुक्त पूर्ण हुआ। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्।